Good morning, students. Today I'm going to explain the first lesson of English literature, that is word number. 2 paragraphs आपको explain किए थे, जिसमें गेराल्ड ड्यूरल बहुत एनिमल्स को बहुत फॉन्ड था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो नियर उसके घर के बगल में एक गार्डन था। गार्डन की वॉल जो थी वो एकदम टूटी हुई थी, ठीक है। उस वॉल्स पे बहुत सारे एनिमल्स थे, और वो एनिमल्स डे और नाइट में क्या थे, डिवाइडेड। कुछ नाइट में निकलते थे, कुछ डे में निकलते थे, है ना। लेकिन उसका फेवरेट कौन सा था? उसका फेवरेट था shyest member of the wall community, but my favorites were the shyest member of the wall community who did not seek any attention. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it, and yet there must be several hundred living in the cracks of the wall. उसका फेवरेट कौन था? उसका जो फेवरेट है वो कहता है कि वो बहुत शर्माता था, ठीक। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, बहुत डेंजरस, खतरनाक। आप उसको तब तक नहीं देख सकते जब तक आप उसको देखना ना चाहें, ठीक है। यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, एंड येट देयर मस्ट बी सेवरल हंड्रेड लिव, और वो बहुत सारे जो क्रैक्स ऑफ द वॉल में जो क्रैक्स है उसके अंदर रहते थे। अगर आप इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द पिट, दे आर क्राउचिंग बीनीथ, it would be a little black scorpion an inch long, looking as though he were made out of polished chalk. अगर आप धीरे से जो है प्लास्टर निकालेंगे, प्लास्टर पूरा लूज हो चुका था, बहुत टूटी हुई वॉल थी, पुरानी वॉल थी, एशियंट वॉल थी, प्लास्टर लूज हो, धीरे से प्लास्टर आप जब उठाएंगे तो उसके नीचे क्या था? ब्लैक स्कॉर्पियन क्राउचिंग, एकदम बेंड करके पैर को, लेग्स को बैठा हुआ था। वहाँ पे ब्लैक स्कॉर्पियन निकलेगा। 1 इंच लॉन्ग, ऐसे लग रहा था वो किससे बना है? चॉकलेट से बना हुआ है, पॉलिश चॉकलेट से बना। तो गेराल्ड ड्यूरल का फेवरेट एनिमल कौन सा था? ब्लैक स्कॉर्पियन। देयर वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स with their flattened oval bodies, their neat crooked legs. Then अब this is the description of scorpion का पूरा वो कैसा दिखता था उसका description। उसने क्या कहा कि स्कॉर्पियंस कैसे लगते थे? वियर्ड मीन्स मतलब अजीब से लगते थे देखने में। फ्लैटेंड ओवल बॉडीज थी। ओवल कैसी बॉडी होती है? इस तरह की, दिस इज ओवल बॉडी थी। नीट क्रूक्ड लेग्स थे। क्रूक्ड मीन्स टेढ़े मेढ़े लेग्स थे उसके। इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज। इनॉर्मस क्या होता है? इनॉर्मस बहुत बड़ा, बहुत बिग। क्रैब लाइक क्लॉज, क्रैब का मतलब सी, क्रैब एक सी एनिमल है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा क्रैब की तरह वो दिखता था। उसके जो पैर थे वो क्रैब की तरह थे। क्लॉज मीन्स पैर को बोलते हैं एनिमल्स के। bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string like a rose thorn. Bulbous, fat, and the tail like a string like a rose thorn. और टेल कैसी थी? स्ट्रिंग मीन्स तार की तरह, लाइक अ रोज थॉर्न, जैसे कि रोज का थॉर्न होता है। थॉर्न मीन्स रोज के जो रोज़ होता है उसकी जो वो डंडी होती है, उस पर जो कांटे निकले होते हैं ना, थॉर्न उसे कहते हैं। तो उसकी तरह उसकी टेल थी। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली as you examined him, only raising his tail as a warning sign
if you breathed too hard on him. स्कॉर्पियन एकदम क्वाइटली लेटे हुए थे। अगर आप उसे धीरे से जाकर देखेंगे, आप धीरे से जाकर उसको एग्जामिन करेंगे पास से, तभी वो अपनी टेल उठाते हैं। और जब टेल उठाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो वार्निंग साइन है कि वो आपके ऊपर क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। आप उससे क्लोज जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी टेल को उठाएंगे। जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। जहाँ आपने थोड़ा सा उसको छेड़ा, वो अपनी टेल उठाएंगे। वो वार्निंग साइन होती है कि वो आपके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अंडरस्टूड? आपको पता है गेराल्ड ड्यूरल का फेवरेट एनिमल कौन सा था? स्कॉर्पियन था। ठीक है, स्कॉर्पियन उसका क्या था, सब फेवरेट एनिमल है। ये हमने हाफ आपको बेटा पढ़ाया है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, वो आंसर्स भी कराएंगे जो आंसर्स मतलब जितना हमने एक्सप्लेन नहीं किया उसके बाहर से भी कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आप शायद, ठीक है, क्योंकि यार लास्ट है आपका, आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दें। ठीक है, फिर आपके समर वेकेशंस हो जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हम कराएंगे उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, जब आप नेक्स्ट हमारी क्लास होगी आफ्टर समर वेकेशन तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और आगे भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बेटा, तो आज हमने आपको 2 क्वेश्चन आंसर्स चिल्ड्रंस करवाए थे स्टूडेंट्स। नाउ टुडे 3 more question answers we will. Okay? Explain who the following characters are and find information about what happens to them in the text. लारी लॉक, इसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया नहीं, मगर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो स्कॉर्पियन जो उसका फेवरेट था गेराल्ड ड्यूरल को, उसको वो मैच बॉक्स में लेकर आ गया था। जब वो मैच बॉक्स में लेकर उसको घर आ गया था, उसमें घर लेकर उसको मैच बॉक्स को लेकर वो आ गया था घर। तो ये जो रॉगर है, रॉगर के बारे में हम पहले देखेंगे। रॉगर एक ड्यूरल का फैमिली डॉग था। ठीक है, बहुत उसका डॉक्टर रॉगर अकम्पनाइज गेराल्ड एवरीवेयर। रॉगर हमेशा उसके साथ रहता था, गेराल्ड ड्यूरल के साथ। गेराल्ड रॉगर स्टार्टेड बार्किंग widely when everyone in the family was shouting to see a scorpion and come out from beneath the table while eating food. जो ये आपका गेराल्ड था वो घर आ गया था उसको मैच बॉक्स में स्कॉर्पियन को लेके। फिर डाइनिंग टेबल पे बैठा था और रॉगर डाइनिंग टेबल के नीचे था, डॉग उसका, और उसको फीड कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, खिला रहा था। तो क्या हुआ कि रॉगर जब स्कॉर्पियन बाहर निकल आया तो सब जो फैमिली मेम्बर्स थे, दे ऑल वर स्टार्टेड शाउटिंग। तो रॉगर भी वो भी बाग करने लगा तेज वाइल ईटिंग फूड खाते खाते वो भी क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। जब उसने देखा सबको कि सब शाउट कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स स्कॉर्पियन को देखे, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड बार्किंग। रॉगर क्या था, डॉग था। अब लैरी इज गेराल्ड ड्यूरल एल्डर ब्रदर, गेराल्ड ड्यूरल का एल्डर ब्रदर। स्टोरी के अकॉर्डिंग ही इज वन ऑफ हु डिस्कवर्ड द स्कॉर्पियन हिडन इन द मैच बॉक्स। Frightened enough with the incident, he developed a phobia about matchbox. लैरी जो था वो गेराल्ड ड्यूरल का एल्डर ब्रदर था। ठीक है, उसी ने मैच बॉक्स को खोला था और वो स्कॉर्पियंस को देखकर बहुत डर गया था। और जब वो बहुत डर गया था, स्कॉर्पियंस बाहर आ गए थे, बहुत डर गया था, तो उसके अंदर एक डर पैदा हो गया था मैच बॉक्सेस को लेके। फोबिया मीन्स किसी चीज़ एक्सट्रीम फियर। तो उसको एक्सट्रीम फियर किसका हो गया था, मैच बॉक्सेस, क्योंकि उसी ने मैच बॉक्सेस खोला था और उसके अंदर से क्या निकला था, स्कॉर्पियन। तो वो बहुत डर गया। ठीक है, उसको नहीं पता था कि गेराल्ड ने उसके अंदर स्कॉर्पियंस को रखा हुआ है। बहुत डर गया था और उसने उस तब से क्या हो गया, उसके अंदर डर पैदा हो गया किस चीज़ को लेके, मैच बॉक्सेस को लेके। ये आपका फर्स्ट आंसर था। नेक्स्ट आंसर,
What does Geralt think the female scorpion is wearing? What gives his that appearance? हमने आपको स्कॉर्पियंस को बताया, स्कॉर्पियंस की लुक को बताई, वो कैसे लगता है, लेकिन उसने क्या पहना हुआ था ये हमने आगे के पैराग्राफ में बट अभी पढ़ाया नहीं, तुम देख लेंगे उसे क्या है, उससे क्या पहना. Geralt thought that the female scorpion was wearing a pale fawn fur coat. उसने कहा, मैंने सोचा कि फीमेल स्कॉर्पियन ने पहना है पेल मीन्स लाइट येलो, फॉन फर कोट पहना हुआ है, फर का कोट पहना हुआ है. लेकिन व्हाट गिव्स हर दैट अपीयरेंस, क्या चीज़ थी जो उसको ऐसा अपीयरेंस मीन्स ऐसा दिखना. तो वो जब उसको दूर से देख रहा था तो उसको लग रहा था कि उसने फर कोट के बनाना, बट जब वो पास में गया तो वो क्या चीज़ थी, वो क्या था. When he examined his clothes, he found that his strange garment means clothes, was made up of mass of tiny babies clinging on the bed. लेकिन उसके बैक पे क्या थे, फीमेल स्कॉर्पियन के बैक पे बेबीज़ चिपके हुए थे, उसके बेबीज़ उसके बैक पे थे. तो दूर से जब वो देख रहा था तो उसको फर कोट लग रहा था. What gives her that appearance, वो अपीयरेंस कौन दे रहा था, वो उसके जो बेबीज़ बैक पे चिपके थे उसी को वहीं को देख के ऐसा लग रहा था कि पेल फन फर कोट पहना है. लेकिन जब वो पास गया तो उसकी टाइनी बेबीज़ उससे क्लिंग मीन्स चिपके हुए थे उसके बैक पे. ठीक है, स्कॉर्पियंस के बारे में. अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन, वाई डज Geralt forget about the scorpions after he has put them in the matchbox? Geralt जो था घर आया, डाइनिंग टेबल पे बैठ गया खाने के लिए, और वो स्कॉर्पियंस को भूल गया कि उसने मैच बॉक्स में रख के भूल गया. क्यों भूल गया ऐसा बोल रहा. Geralt forgot about the scorpions after he put them in the matchbox because when he entered in his house, क्योंकि जब उसने एंटर किया हाउस में, he placed the matchbox carefully and joined his family for the meal. मैंने आपको बताया ना कि वो घर आया, उसने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने लग गया, तो इसलिए वो क्या हो गया, भूल गया था. बिकॉज after he put them in the matchbox, because when he entered in his house he placed the matchbox carefully and joined his family. उसने matchbox में इसलिए रखा था क्योंकि जब वो घर आएगा तो matchbox को रख देगा, अच्छे से प्लेस कर देगा केयरफुल, अपनी फैमिली को मील के लिए ज्वाइन कर लिया. एंड गॉट इंडल्ज इन हिज फैमिली, अपनी फैमिली में इतना बिजी हो गया वो. while dawdling over the food and feeding Roger and listening to the family arguments, he completely forget about the matchbox. डाइनिंग टेबल पे मील जब खा रहे थे, फैमिली मेम्बर्स आपस में बात कर रहे थे, कुछ आर्गुमेंट्स भी हो गया था, तो वो सबको बात सुन रहा था और रॉगर को खिला रहा था, अपना खा रहा था, तो ही फॉरगॉटन अबाउट द matchbox. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आपको समझ आ गया. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आपकी इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी में, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा समर वेकेशंस में. ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स है, लॉन्ग है 5 क्वेश्चन आंसर्स. उसमें लिखा है आपको समर वेकेशन में लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 1. तो आप 5 क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए. आपको होमवर्क मिल ही चुका है समर वेकेशन का. ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है, जितना आप लिख पाएंगे उसको लिख कर हमको क्लास में विद इन योर पीरियड इसको दिखा दीजिए. थैंक यू क्लास.